हरिओम। आज हम शयन स्थिति में के सबसे महत्वपूर्ण आसन सर्वांगासन का पूर्ण अभ्यास करेंगे। यह आसन कैसे किया जाता है यह देखेंगे। सर्वांगासन जिसमें सर्व है, सर्व अंग है, सर्व आसन का निचोड़ है, ऐसे आसन को सर्वांगासन कहते हैं। और क्यों कहते हैं, इसके लाभ पूरे शरीर को मिलते हैं, इसलिए इसको सर्वांगासन कहते हैं, जो शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है। जी हाँ, शयन स्थिति के इस महत्वपूर्ण आसन सर्वांगासन की विधि तथा उसके लाभ के बारे में हम आज जानेंगे। शयन स्थिति में लेट जाए, उसके बाद में दोनों पैर नज़दीक ले, उसके बाद द्विपाद उत्तान पादासन का अभ्यास करें। द्विपाद उत्तान पादासन की स्थिति से दोनों पैर ऊपर उठाए, दोनों हाथों पीठ ऊपर उठाए, दोनों हाथों से पीठ को सहारा दे और हाथ धीरे धीरे नीचे ले जाए और दोनों पैर के अंगूठे छत की तरफ तान दे, दोनों हाथों से पीठ को अच्छे से सहारा दे। कुछ देर इस स्थिति में स्थिर रहे। इसमें गले में जालंधर बंद लगेगा। इस अवस्था में आप थूक निगलना भी चाहो तो निगल नहीं पाओगे। धीरे धीरे श्वासोच्छ्वास करते रहे। कुछ देर इस स्थिति में स्थिर रहने के बाद में आसन छोड़ना है। धीरे धीरे दोनों हाथ जमीन पर टिकाए, कमर पीठ जमीन पर टिकाए और दोनों पैर धीरे धीरे सावधानी पूर्वक जमीन पर रखें। दीर्घ श्वसन करें। आसन करने के बाद मत्स्यासन का अभ्यास अवश्य करें। अब हम इसके लाभों के बारे में चर्चा करेंगे। थायराइड और पिट्यूटरी ग्रंथि पर दबाव से उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और यह ग्रंथियां जो कि सारे शरीर के स्वास्थ्य को नियंत्रित करती है, यानी इन दोनों ग्रंथियों की कार्यक्षमता में वृद्धि से संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करने में हमें सहायता मिलती है और सारे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जनन संस्था के विकार कम होते हैं। हृदय को ज़्यादा रक्तपूर्ति होती है। अपचन, बद्धकोष्ठता, हार्निया, गैसेस में भी इस आसन से लाभ मिलता है। इसलिए अपने योगाभ्यास में इसे नियमित रूप से शामिल करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण योगा टिप्स के लिए हमें फॉलो करें। हरिओम।